नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस शक्ति और उस ऊर्जा के बारे में जो ब्रह्मांड को एक साथ बांधे हुए है। हम जो भी चाहते हैं वे एक ऊर्जा ही है जो हर क्षेत्र में शामिल होती है। दोस्तों, निश्चित रूप से कोई शक्ति है जो फूलों में रंग भरती है, फलों को पकाती है, पेड़ों में फिर से पत्तियां भर देती है और इस प्रक्रिया को बिना किसी असफलता के दोहराती रहती है। दोस्तों, हम जो चाहते हैं वो भी एक ऊर्जा ही है। उस इच्छा की डिग्री उस ऊर्जा को शक्ति देती है जो चीजों को संभव बनाती है, लेकिन परिणाम प्रकृति की हर प्रक्रिया की तरह धीमी होती है। इसीलिए हमें दृढ़ता और धैर्य के साथ काम लेना होगा। हमें इंतजार करना होगा और महसूस करना होगा कि हमें ब्रह्मांड से कब कुछ मिलेगा। समस्या ये है कि हम भूल जाते हैं कि हम किसी चीज को कितना बुरा चाहते हैं और हमारे अंदर कोई कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड नहीं होती। तो इंतजार करें और विश्वास करें, देर से ही सही वे आपके रास्ते में जरूर आएगा। ब्रह्मांड हमेशा प्रदान करता है और आपकी इच्छाओं को नजरअंदाज नहीं करता है। हालांकि यह हमेशा तब नहीं होता जब आप चाहते हैं कि यह घटित हो। मुझे चीजें एक सप्ताह बाद से लेकर वर्षों बाद कभी भी मिली है, लेकिन मुझे हमेशा वही मिलता है जो मैं चाहता हूँ। अगर आप अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देंगे जो आप चाहते हो, तो आप देखेंगे कि आपको भी वे सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। दोस्तों, मुझे लगता है कि ब्रह्मांड सिर्फ देता ही नहीं है, बल्कि उससे भी अधिक सीधे आपकी आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। उदाहरण के लिए, आप नहीं चाहते कि कुछ घटित हो, लेकिन आप उस पर ध्यान केंद्रित करते रहे क्योंकि आप ऐसा नहीं चाहते हो, जिससे वो खुद घटित हो जाता है। मुझे लगता है कि ब्रह्मांड ने हमारे लिए सीखने और अनुभव करने के लिए बहुत कुछ तैयार किया है और आमतौर पर इसकी आवश्यकता होती है कुछ चीज जो हम चाहते हैं उन्हें प्राप्त करने से पहले घटित होना। पहले उस यात्रा के अंदर की ओर ले जाना होगा। अगर नहीं तो ये तब तक बार बार आएगी जब तक आप ऐसा नहीं कर लेते। जानबूझकर दैनिक रूप से प्रकट होने में कभी संकोच ना करें। मान लीजिए कि मुझे लिखना पसंद है। यदि मेरे पास समय होगा तो मैं लिखता। मेरा घर अपने आप साफ नहीं होने वाला और मुझे काम पर जाना है। लिखने से शायद ही कभी बिलों का भुगतान होता है, इसीलिए मेरा लिखना अधूरा हो जाता है। ध्यान ना देने के कारण एक दिन मैंने तय कर लिया कि मुझे लिखना ही है। मैं हर दिन लंबे या छोटे, अच्छे या बुरे, ऐसा करने की कसम खाती हूँ। पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ कि किस बारे में लिखूं। अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए मेरा लेखन एंटीना हमेशा चालू रहता है। मैं घूमता हूँ, भूखा हूँ, आंखें खुली है, कान खुले हैं, दिमाग खुला है। सारी सामग्री के लिए अष्टपुष्ट कहानी हर जगह दिखाई देने लगती है। किसी के साथ बातचीत में मैं अपने विचारों और यादों में, अपने दोस्तों और उनकी गतिशीलता में, अपने परिवार और अपने रिश्तों में सुनता हूँ। मैं किसी चीज का नोट्स लिए बिना एक भी घंटा नहीं गुजार सकती। ऐसा क्या हुआ? क्या मुझे ब्रह्मांड में प्रेम पूर्वक मुझे कहानियाँ पवित्र प्रसाद की तरह भेंट करने की साजिश रची है ताकि मैं लिख सकूं? यह निश्चित रूप से ऐसा ही महसूस होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, कहानियां तो वह थी ही। जो बदलाव आया वो ये था कि जिस पर मैंने जानबूझकर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया, वे आपके अंदर की ध्यान की शक्ति है। दोस्तों, किसी भी चीज के प्रति जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, हमेशा ऐसे ध्यान दें जैसे कि आपके पास पहले से ही वो चीज है जिसे आप प्रकट करना चाहते हो, जैसे सामान आकर्षित करना चाहते हो। यदि आप कहते हो मुझे चाहिए, तो ब्रह्मांड आपको चाहता रह जाएगा। इसके बदले मैं हूँ या मेरे पास है लगाने का प्रयास करें। मैं सफल हूँ, मेरे पास हर वो चीज़ पर्याप्त से अधिक है जो मुझे इसकी आवश्यकता है। इसके अलावा मैं करूँगी, इस बात से बचने की कोशिश करें क्योंकि वो उस चीज़ को भविष्य में एक अनिश्चित समय के लिए धकेल देता है। दोस्तों, ब्रह्मांड के पास निश्चित रूप से आपके सभी सवालों के जवाब है।
विचार किया क्रम से संपूर्ण ब्रह्मांड आपके विचार की कल्पना करता है। आपको प्रत्येक कण आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिशा में काम करता है। अगर आप अपने विचारों को बहुत ठोस रूप से देखते हो तो ब्रह्मांड निश्चित रूप से आपको एक ऊंचा इमारत पर ले जाएगा। वास्तव में आपको वही मिलता है जो आप चाहते हो। यह वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप चाहते हो, लेकिन इसमें कर्म जैसा प्रभाव होता है। हालांकि कभी कभी यह आपको एक नई वास्तविकता में ले जाएगा, जहां आपको ब्रह्मांड से एक दायरे तक संकेत मिलते रहेंगे। जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि वे वही था जो आप हमेशा से चाहते थे। दोस्तों, जब हम किसी भी प्रकार के तनाव में होते हैं तो प्रतिक्रिया में हमारा शरीर कोर्टिसोल हार्मोन का उत्पादन करता है, जिससे हमें शारीरिक प्रतिक्रियाओं को विनियमित करने में मदद मिलती है, जैसे कि चीनी का अच्छी तरह से उपयोग करना। लेकिन यह एक शक्तिशाली हार्मोन है और हम अक्सर अपने दैनिक संघर्षों में तनाव में रहते हैं। इसीलिए कोर्टिसोल समाधान से हम थक सकते हैं, तनावग्रस्त हो सकते हैं और इस प्रकार हमारे पास दूसरा गहरा समाधान है। दोस्तों, हम अच्छे इरादों से काम करके तनाव को हल करें, अच्छे इरादे से कोई भी कार्य, और हमारा शरीर सेरोटोनिन नामक एंडोर्फिन का उत्पादन करके हमें खुशी और कल्पना की भावना के साथ पुरस्कृत करेगा। अगर ब्रह्मांड उदासीन या शत्रुतापूर्ण होता तो हमारे पास अतिरिक्त कष्ट के बिना अपनी परेशानी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि ये ब्रह्मांड सिर्फ हमारे लिए काम करता है और हम जो चाहते हैं उसे पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए हमें भी एक कदम आगे बढ़ना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि सच में हमें क्या चाहिए। और जो कुछ भी आप अपने दिल से चाहते हो, ब्रह्मांड वो हमेशा पूरा करेगा। भले ही इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, लेकिन आप जो चाहते हो आपको वो कभी ना कभी मिल ही जाता है।